हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप मज़े में होंगे और ये भी उम्मीद है कि थोड़ा सा टेंशन से भी गुजर रहे होंगे, इसलिए कि जेईई मेंस 2024 जनवरी से शुरू होगा और अब इस आपके लिए गिने चुने दिन बाकी रह गए, 12 दिन बाकी रह गए, है ना। ओके, तो आप में से बहुत से बच्चे परेशान होंगे, दिमाग में चल रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इन बचे हुए दिन थोड़े से दिनों में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं जो हमारी तैयारी के लिए सबसे अच्छा हो। तो देखिए, मैं इस वीडियो में इसीलिए सिर्फ आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 12 दिनों में आप सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं। अलग अलग जगह से आपको अलग अलग बातें पता चलेंगी और आप मेरी बात सुन लीजिए, उसको आप ट्राई करके देखना। अगर आपसे हो सके और आपको लगे कि नहीं बात तो ये सही बोली जा रही है, तो फिर आप उसको ट्राई करना। मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, कई साल का एक्सपीरियंस है, फिजिक्स की खुद बहुत अच्छी मास्टरी है। तो इस सबको देखते हुए जो बेस्ट आपके लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी अभी इन 12 दिनों में हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही टेक्निक है, एक ही बात है जो मैं आपको मेनली बताना चाहता हूँ। तो इसको आप ध्यान से सुने और पहले पूरी बात आप सुन लें, समझ लें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और फिर उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वाकई में इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ओके, देखिए क्या करना है आपको। इन 12 दिनों में आप क्या करेंगे, 12 दिन हम मान करके चल रहे हैं। अब इन 12 दिनों में आपको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो। आपको जितनी प्रैक्टिस करना थी, जितने क्वेश्चन सॉल्व करना थे, वो अभी तक आपने साल भर खूब किए। अब आप प्रैक्टिस करना छोड़ दो, क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दो। और भी कई चीज़ें जो आपको अभी छोड़ देना चाहिए, जैसे देखो ऐसा है कि हम वैसे तो आपको बहुत सी बातें बता सकते हैं और फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए कोशिश करेंगे चीज़ों को शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ और भी आप जानना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं वो सब बातें। एनीवे, तो देखिए आपको प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, अब टाइम इतना नहीं है कि अब आप प्रैक्टिस करो, नंबर 1। दूसरी बात, आपने जो चैप्टर्स आपके पढ़े हुए नहीं हैं उनको मत पढ़ो, जाने दो उनको। हम मान सकते हैं, वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने 100% सिलेबस पढ़ लिया होगा, लेकिन इनके सपोज दैट अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम 70-80% तो हो गया होगा पक्का, है ना। तो 70-80% भी अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो जितना हो गया है, जितना आपने पढ़ लिया है, बस उसी की आपको तैयारी करना है। बेहतर आपके लिए है कि आप नया अभी मत पढ़ो, इन 12-13 दिन के लिए रुक जाओ, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद फिर आपको जो जितना नया पढ़ना हो वो आप पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट के बीच में क्या करना होगा, उसके बारे में फिर हम एक अलग चीज बताएंगे आपको, एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पूरे ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी इन 12-13 दिनों की बात आपसे हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना छोड़ दो, कोई भी नई चीज आपको पढ़ना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है और उसमें से जितने की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, बस उसी को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब मतलब क्या है इसका, देखो मतलब ये है, ध्यान से सुनो। अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, अलग अलग लेवल की उनकी प्रिपरेशन है। आपने अगर मान लो 80% सिलेबस भी पढ़ा है या 100% भी पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स आपके इक्वली स्ट्रांग हैं। कुछ चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके थोड़े एवरेज होंगे, कुछ वीक भी होंगे, ठीक है ना। तो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हो, आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपके किस चैप्टर में आपको कितना आपने कर रखा है। तो एक्चुअल में जो चीज़ जो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन है ना, अगर पर्सनली आपसे मिलकर के उस पर बात करी जाए, उसको समझा जाए कि आप किस लेवल पर हो, क्या आप कर चुके हो, तो उसके हिसाब से बिल्कुल आपके हिसाब से क्यूरेटेड स्ट्रेटेजी आपको बताई जा सकती है और वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन फिलहाल हम तो यहाँ पर वीडियो में सबसे बात करने आए हुए हैं ना, तो एक जनरल टाइप की हम बात बोल रहे हैं। अब ये एक जनरल टाइप की बात है, इसको आप अपने हिसाब से जहां तक जैसा भी आप चाहो वैसा एडजस्ट कर लेना। वो आप अपनी सिचुएशन को खुद बेहतर समझते हो, उसको आप वैसे एडजस्ट जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, तो देखो हम ये मानते हैं कि आपका 80% सिलेबस हो गया है, 90% हो गया या मे बी 100% हो गया है। जितना भी हो गया है उसको बहुत अच्छे से रगड़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। आगे नया कुछ भी मत पढ़ो, इन दिनों के लिए पढ़ना छोड़ दो। अभी फिलहाल कुछ भी नया प्रैक्टिस करना भी छोड़ दो।
जो आपने पढ़ रखा है उसमें देखो 3 टाइप की चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना बात को। नंबर एक होता है जो सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फार्मूले। नंबर 2 दूसरी चीज होती है उन फार्मूलों के आसपास की चीजें, मतलब थ्योरेटिकल कुछ डिटेल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ डेरिवेशंस, ये होती है दूसरी चीज। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है क्वेश्चंस, है ना। खूब क्वेश्चन आपने साल भर खूब सॉल्व किए हैं, तो जितने भी आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, और उसके बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो 3 चीजें होती हैं। अब क्या है, आपने इन 3 चीजों पर पूरी साल भर जितना काम करना था वो आपने कर लिया। तीसरी चीज पर अब आप काम नहीं करोगे, दूसरी चीज पर भी आपको काम नहीं करना है, सिर्फ पहली चीज को पकड़ लो। इन दिनों के लिए सिर्फ पहली चीज को, किसको पकड़ना है? सिर्फ फार्मूलों को पकड़ना है। बात को पहले सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहो। बहुत सी बातें आसपास की हैं, उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हम जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, और एग्जैक्टली जैसे बता रहे हैं ना उसको सोच समझ के संभल करके उसको अप्लाई करना, तब अप्लाई कर पाओगे और उसका फायदा उठा पाओगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो पहली चीज मतलब क्या? मतलब सिर्फ फार्मूले, आपको फार्मूले पकड़ना है। अब जरा ध्यान से बात को सुनो। देखो, ये जो 12 दिन है इसमें से 2 दिन आपके पहली स्टेप में जाएंगे। 2 दिन कौन सी पहली स्टेप? देखो ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 25 चैप्टर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप चैप्टर्स का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो चलो हम एक सब्जेक्ट में 25 चैप्टर मान सकते हैं। अब अगर 3 सब्जेक्ट को मिलाया जाए तो आपके पास चैप्टर्स कितने हो गए? 75 चैप्टर्स हो गए टोटल, ठीक है। अब नंबर 1 प्रिंसिपल, इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपसे बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको रिवीजन करना है इन 12 दिनों में, और सिर्फ रिवीजन करना है, और खूब अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत जबरदस्त तरीके, सब कुछ दिमाग में आपके बैठ जाए। उसके बाद उसका जो मैजिक होगा ना वो आपको एग्जाम में दिखाई देगा। अब रिवीजन करना क्या है वो समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि आपने ये 75 चैप्टर्स पूरे पढ़ लिए, ठीक है। अब इनको बैठ के रिवाइज करोगे। बड़ी एक अजीबोगरीब बात है, मतलब बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स भी ये बात बोलते हैं बच्चों को, और बच्चों को भी यही लगता है क्या कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, रिवाइज करने में टाइम तो बहुत लग जाएगा, एक दिन में एक चैप्टर हो जाए तो बड़ी बात है ना। ये सब किनारे कर दो, इन सब बातों को। ऐसे तरीके होते हैं, आप एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट निपटा दोगे। अब चलो छोड़ो, जाने दो उन तरीकों को, तो जाने दो। फिलहाल हम जो जितना आपको बोल रहे हैं, आप अपनी बात समझ लो, अपने मतलब की बात समझ लो, उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो देखो आपको क्या करना है, आपके पास सारे नोट्स बने रखे हैं, सारा थ्योरेटिकल डिटेल्स आपने अच्छे से साल भर समझा भी है, और उसको अप्लाई करते करते, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके दिमाग में काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल डिटेल्स, कॉन्सेप्ट्स वो बैठ चुकी हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग जो बैठना थी वो बैठ चुकी है, साल भर आपने जितनी भी मेहनत करना थी करी, जो कॉन्सेप्ट्स बैठना थी वो बैठ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, वो ये कि आपके पास दिमाग में सारे फॉर्मूले नहीं रह पाते हैं, फॉर्मूले आप भूल जाते हैं। एग्जाम में जेईई मेंस के लिए हम खास तौर से बात कर रहे हैं, इतना सिंपल एग्जाम होता है ये कि आप अगर सिर्फ फॉर्मूले याद करके चले जाओ तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मतलब ये समझो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब जिनमें कोई दम ही नहीं होता है, सीधे मेमोरी बेस्ड मतलब जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कि आपने बस रिएक्शन याद कर ली, उससे डायरेक्ट आ गया कर दिया आपने, ये मेमोरी बेस्ड। और फिजिक्स मैथ में क्या, फार्मूला बेस्ड, फार्मूला फिट करो, डेटा दिया क्वेश्चन में, तुरंत आंसर आएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक मेजर पार्ट एग्जाम का तो आप सिर्फ फार्मूलों के बेसिस पर निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बाकी तमाम चीजें करते करते ना आपका इस तरफ से ध्यान हट जाता है कि फार्मूले आपको एग्जाम में याद नहीं रह पाते हैं, बहुत सी चीज़ें आप भूल जाते हैं, और उसकी वजह से क्वेश्चन के बारे में आप सोच नहीं पाते हैं, उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब आपको देखो क्या करना है, आपके पास सारे नोट्स बने रखे हैं, थ्योरी आपने पूरी पढ़ी हुई है, सारा सब आपके पास डेरिवेशन लिखे रखे हैं, फार्मूले लिखे रखे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, उसके सोल्यूशन भरे पड़े हैं। ये उठा करके बैठोगे और रिवाइज करने चलोगे तो कभी रिवाइज नहीं होगा,
ये इतने बड़े बड़े आपके नोट्स बने हुए हैं, ये आपसे रिवाइज नहीं होने वाले। जो टीचर्स बोलते हैं ना कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, सही बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका ध्यान तो इन नोट्स की तरफ होता है। और इन नोट्स को आप कितनी बार रिवाइज कर लोगे और कितना टाइम लग जाएगा एक एक चैप्टर में, काफ़ी बड़े नोट्स बन जाते हैं। एक्चुअल में आपको वो नहीं करना है। आपके इन नोट्स में बीच बीच में फॉर्मूले हैं जो आपने रेक्टेंगल में बंद भी किए होंगे, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ उन फॉर्मूलों को देखो, ध्यान से सुनना। मल्टी स्टेज प्रोसेस है। पहला स्टेज आपको हम बता रहे हैं। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज में आपको 2 दिन लगेंगे। देखो कैसे लगेंगे। आपको क्या करना है, इन 75 चैप्टर्स को जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लगेंगे एक चैप्टर में। 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 25-30 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। चलो हम एक फेयर एस्टीमेट लेकर के चलते हैं, 20 मिनट हम मान लेते हैं ना। 15 मिनट वैसे ज़्यादा बेहतर है मान लेना, लेकिन 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या हुआ? 20 मिनट का मतलब हुआ 1/3 आवर। ठीक है, आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं। हर एक चैप्टर के आपको सिर्फ फार्मूलों को फोकस करके देखना है। जब आप नोट्स खोलोगे, यार डेरिवेशन मत देखना। क्यों परेशान हो रहे हो डेरिवेशन के चक्कर में? कोई डेरिवेशन मत देखना, थ्योरेटिकल डिटेल्स मत देखना, अरे डेफिनेशन भी मत देखना। कोई काम की नहीं है आपके, बेकार परेशान होते हो। फार्मूले जो रेक्टेंगल में बंद किए है ना, नोट्स उठाना, चुपचाप सीधा आंखें गड़ा के फार्मूले को देखना, ध्यान से थोड़ी देर उसके बारे में सोचना, 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड सोचना ध्यान से। उसके बाद तुरंत जंप मारना अगले फार्मूले में जहां तुम्हें रेक्टेंगल बना हुआ दिखे। और हाँ, ये काम करते टाइम ना अब एक हाइलाइटर ले लेना अच्छा सा, जो कलर आपको सबसे अच्छा लगे, और उसको हाईलाइट कर लेना फार्मूलों को। अगर अभी तक नहीं किया है तो ये फर्स्ट स्टेज में जरूर कर लेना। जो पहली स्टेज 2 दिन का रिवीजन वाला हम बता रहे तरीका आपको, तो उन फार्मूलों को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि अगली स्टेजेस जो आएंगी उसमें आपको उन्हीं फार्मूलों को रिवाइज करना होगा। अच्छा, पहली स्टेप में जब आप रिवाइज करोगे, जो आपने साल भर पढ़ा है उसमें काफ़ी लंबा टाइम निकल चुका है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग से डिलीट हो चुकी होंगी या धुंधली पड़ गई होंगी। तो पहली स्टेप में जब आप रिवाइज करोगे, आपको टाइम भी लगेगा, दिमाग में थोड़ा सा टेंशन भी होगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, और फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्लो चलना है। ध्यान से सुनते रहना बात को। फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे पहली स्टेज, तो आपको स्लो चलना है। आप फॉर्मूले को आंखें गड़ा करके ध्यान से देखो, एकदम फोकस्ड अटेंशन के साथ। अगले फॉर्मूले को देखो, अगले फॉर्मूले को देखो, अगले फॉर्मूले को देखो। उसके आसपास की जो चीजें होंगी ना, वो आपको वैसे तो वहां पर दिखेंगी, तो वो दिमाग में अपने आप वैसे भी क्लिक करती रहेंगी, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर इन केस आपका जानने का मन हो कि ये क्या चीज थी, थोड़ी आसपास की चीजें पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन जो बीच बीच में क्वेश्चंस हैं उनको आप ना देखो तो बेहतर है। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक नजर डाल करके 3-4 सेकंड में आप क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन देख सकते हो, जस्ट एक दिमाग में कोई रिफ्रेशर लाना है आपको, ये समझना है कि ये इसमें क्या हो रहा था और क्या कराया गया था। अगर आप 3-4 सेकंड में वैसा देख सकते हो, क्वेश्चन प्लस उसका सोल्यूशन, तो आप ये कर लो, चलेगा। मेरा मेन फंडा ये है क्या, कि आपको एक चैप्टर को रिवाइज करने में करीब करीब 1/3 ऑफ एन आवर लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये टाइम अगर कैलकुलेट करोगे आप, कितना बनता है ये 25 आवर्स बन गए। 75 चैप्टर, 75 चैप्टर्स, और हर एक चैप्टर में 1/3 आवर ले करके 25 घंटे बन गए। अब इन 25 घंटे को अगर आप बहुत एग्रेसिवली काम नहीं कर पाते हैं, अगर आपको अंदर बहुत ज़्यादा जम करके बैठने की ताकत नहीं है, तो भी अगर आप 2 दिन में भी स्प्लिट करो तो 12.5 आवर्स डेली आया। और अभी तो एग्जाम सर पे है ना, तो इतना तो कोई भी पढ़ लेगा यार, लेजी से लेजी आदमी होगा वो भी इतना पढ़ लेगा। तो इतना पढ़ लो एक दिन में, 12.5 घंटे, 13 घंटे आप रिवाइज करो। ये पहली स्टेज आपकी चल रही है, इसमें 2 दिन लग गए। धीरे धीरे रिवाइज करो, अच्छे से समझ करके, ध्यान से, बिल्कुल फोकस गड़ा करके हर एक चीज़ को। केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखना है, और रिएक्शंस में भी वो रिएक्शन जिससे दूसरी रिएक्शन समझ में आ जाए कि इसमें क्या होगा, तो मेन चीज़ को देखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिएक्शन लिखी है, वैसी 3-4 रिएक्शन और भी लिखी हैं, तो सबको देखे जा रहा है, सबको रिवाइज करते चले जाना है, वैसा नहीं करना है ना। ओके, तो ये तो हुई रिएक्शन की बात। केमिस्ट्री में देखो रिएक्शंस होती हैं और फॉर्मूले होते हैं। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ी सी एक अलग हट करके चीज़ भी है। एनीवे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले देखना है। फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में फॉर्मूले देखना है और रिएक्शंस देखना है। अच्छे से ध्यान से
एक बार फर्स्ट टाइम आप जब रिवाइज करोगे तो धीरे से आराम से रिवाइज करो, ठीक है। कर लिए रिवाइज, 13 घंटे डेली दे दिए। वैसे तो हमको लगता है एग्जाम के दिनों में आप और ज्यादा दे सकते हैं, देना चाहिए। एनीवे, चलो 2 दिन निकल गए, ये पहला स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। ये था आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। अब आती है बात, अब बचे दिन कितने बचे हमारे पास? दिन हमारे पास बचना है 12 में से 2 निकाल दो, कितने बचे? 10 दिन रह गए, ठीक है। चलो अब 10 दिनों में क्या करना है? ये जो आपने रिवाइज किया था इसको बार बार रिपीट करना है 10 दिनों में। खूब अच्छे से रिवाइज करो। कैसे? अब ये रिवीजन आपका इतना तेज होगा, जो पहले 1/3 आवर लगा था, मतलब 20 मिनट लगे थे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 मिनट में। और सुनो, ये 10 मिनट में तो कन्वर्ट जो होगा ये सेकंड रिवीजन राउंड में होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, लेकिन 3, 4, 5 बार रिवाइज करने के बाद पता है क्या होगा? ये जो 10 मिनट है ना, ये 5 मिनट बन जाएगा। और सोचो कि जब ये 5 मिनट तक जा रहा है 1/4 हो गया, तो 25 घंटे का 1/4 कर दो, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए तकरीबन। ठीक है भाई, हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन बड़ी अजीबोगरीब हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हम कहते हैं एरर ऑफ मार्जिन लेकर के चलो, कुछ एरर आ जाएगी, कुछ मतलब एग्जैक्टली सपोज दैट ऐसा नहीं हो सके। लोगों की अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं, पता नहीं आपके अंदर कितना दिमाग है। अच्छा, जितना भी हो, हम कहते हैं चलो ठीक है, मेरी कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप बच्चे हैं, आप अपने हिसाब से सोचोगे, कुछ ज्यादा लग जाएगा। इतना नहीं लगेगा, कुछ ज्यादा लगेगा। अरे हम कहते हैं 25 घंटे के 30-40 घंटे भी बना लोगे यार, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में तो रिवाइज कर लोगे। जैसे बोल रहे हैं वैसे रिवाइज करना है, 3 दिन में तो रिवाइज कर ही लेना, ठीक है ना। ओके, और उस सब चक्कर में मत पड़ना, हम इसीलिए पहले ही बता दिए, क्वेश्चंस नहीं देखना है, सोल्यूशन नहीं देखना है, लंबी चौड़े थ्योरेटिकल डिटेल्स, डेरिवेशन नहीं देखना है। ये सब करोगे तो रिवाइज नहीं होगा, एक बार भी रिवाइज नहीं होगा पूरे 12 दिन में। इसीलिए लोग बोलते हैं कि रिवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, वो इस वजह से बोलते हैं। वो सब नहीं करना है, काम की चीज रिवाइज करो जो हम आपको बता रहे हैं। क्या काम की चीज क्या है? 2 चीजें काम की आपके, एक तो फार्मूला काम का है और दूसरा आपका केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में अलग से ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये आपके काम की है, बाकी फिजिक्स और मैथ में सिर्फ फार्मूला ही होते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ फार्मूले होते हैं। तो ये आपके काम की चीज़ है, यही काम आएंगे, यही रिवाइज करो, धर के रिवाइज करो, इसको अच्छे से रगड़ो, ऐसा रगड़ो 10 दिन में ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से एकदम छप जाए, बहुत अच्छे से छप जाए। अब क्या हुआ, आपके पास जब 10 दिन बचे हैं और सोचो कि आपका रिवीजन का टाइम रिड्यूस हो रहा है, 20 मिनट से 10 मिनट आ गया, 5 मिनट आ गया, और 6 घंटे की कैलकुलेशन हम कहते हैं चलो 100% एरर है मेरी, तो 6 घंटे के 12 घंटे लगेंगे। एक दिन में 12 घंटे जम के बैठ सकते हो, रिवाइज कर लेना पूरा, एक दिन में पूरा PCM सब कुछ रिवाइज कर लेना। नहीं होगा? अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम कहते हैं नहीं होगा, 1.5 दिन में होगा यार, 2 दिन में होगा। हम कहते हैं चलो तुम 2 दिन में रिवाइज कर पाओगे, एक एक रिवीजन का राउंड 2 दिन में तो कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले और रिएक्शंस, बाकी कुछ नहीं, इतना तो कर लोगे। अगर इतना भी करते हो तो 10 दिन में 5 राउंड तो ऐसे ही लगेंगे, और आगे चल करके कम से कम कुछ तो एक्सीलरेट होगा प्रोसेस यार। इतनी बार रिवाइज कर लोगे तो अगले रिवीजन में टाइम कुछ तो रिड्यूस होगा, और जब रिड्यूस हो जाएगा तो हम फेयरली ये मान सकते हैं कि 10 दिनों में, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यार, 10 दिनों में 6-7 बार तो रिवाइज कर ही सकते हो। अदरवाइज एक्चुअल मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये गलत कैलकुलेशन नहीं, एकदम सही कैलकुलेशन है। ये टाइम इतना रिड्यूस हो जाएगा, बड़ी आराम से रिड्यूस हो जाएगा, और 6-7 घंटे में सब रिवाइज कर लेना आसान बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। मतलब ये कि 10 दिन में आप ये जो 10 दिन बचते हैं, 10 दिन में आप 10 बार रिवाइज कर सकते हैं, 12-13 बार, 14-15 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। यही काम आपको करना है। इन 10-12 दिनों में सब कुछ भूल जाओ, चुपचाप फार्मूले और रिएक्शन उठाओ और धर के रिवाइज कर डालो। जब आप 10-12 बार, 15 बार रिवाइज कर लोगे ना, एग्जाम के दिन जब आप जाओगे, तब देखना आपके अंदर क्या, मतलब कॉन्फिडेंस तो फील होगा तो होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा और तुरंत, मतलब आपको फट से समझ में आएगा, अरे ये तो वो फार्मूला है, फट से लगा दोगे। और ज्यादातर होता क्या है, ये कोई IIT एडवांस थोड़ी ना है, तो मेंस है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चुपचाप फार्मूला पलट को, क्वेश्चन का डेटा रख दो उठा करके, आंसर ऐसे ही आ जाएगा।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंस बहुत आसान होता है, किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर किसी ने आपको बता दिया मुश्किल होता है तो सब गलत बात है, बहुत आसान होता है। हम जो बोल रहे हैं ये आप करके देखो, आपका फ़ायदा होगा। अगर मेरे खुद अपने बच्चे होते और उनको मैं अगर बेस्ट एडवाइस देना चाहता तो मैं सिर्फ यही देता कि बेटा सब कुछ छोड़ दे, तूने जितनी प्रैक्टिस करना थी कर ली, जो मेहनत करना थी पढ़ ली, जितना पढ़ना था वो तूने पढ़ लिया, अब चुपचाप एक काम कर ले, चुपचाप धर के रिवाइज कर और इतनी बार रिवाइज कर कि दिमाग में सब कुछ छप जाए और तेज़ी से रिवाइज कर। समझ रहे हैं बात को? मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, जो बेस्ट एडवाइस हम समझ रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, बाकी फिर आपकी मर्जी है और बहुत कुछ इन बातों पर भी डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप अभी किस लेवल पर हैं, आपने अभी तक साल भर क्या किया, आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना चीज़ें याद है, आपका किस चैप्टर में कितना प्रैक्टिस है, काफ़ी सब चीज़ें जो है वो इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती हैं। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोल दिया था कि देखो हम जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ पर वहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं तो कर लेना, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना, ये सब बताने का पर्पस यही है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में आपके दिमाग में सब कुछ छपा होना चाहिए। भले ही आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना हो, मेंस के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, मेंस वैसे भी बहुत आसान होता है। तो अगर सिर्फ छपा हुआ होगा ना सारा कंटेंट, तब भी आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आ जाएगा। और देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, थोड़ा परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्यों? आपका तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना तो अगले अटेम्प्ट में काम आएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो गया तो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, एक हलचल चलती रहेगी। जब आप सेकंड की भी तैयारी करोगे ना, एक दिमाग में चलता रहेगा, यार ये क्या हो गया, ये इसी अटेम्प्ट में ऐसा परसेंटाइल, ऐसा परसेंटाइल, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा मेरा, तो अगले अटेम्प्ट में क्या होगा पता नहीं, कहीं उसमें भी ऐसा खराब, मतलब डर लगा रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, फिर फुल स्ट्रेंथ के साथ लग नहीं पाओगे, है ना। तो कोशिश ये करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम इतना तो लाओ कि आपको ये लगे हाँ ये ठीक है, हमने इतने महीने तैयारी करी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट काफ़ी जल्दी हो गया है, मई जून में होता तो अच्छी बात थी, लेकिन जल्दी हो गया तो हमें जितना टाइम मिला उतने टाइम में मेरी इतनी तैयारी हुई है। देखो ये मेरा परसेंटाइल है, मे बी सपोज दैट 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल और मे बी 98 परसेंटाइल, है ना। अगर आपकी फुल तैयारी नहीं है तो वो सब परसेंटाइल जब आपका आएगा, जैसे सपोज 97 परसेंटाइल आया, अब आप दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने आप को समझा भी सकते हैं, आपका अंदाज भी लग सकता है क्या कि भाई अभी हमें 2-3 महीने और मिल रहे हैं तैयारी के लिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो अब इसमें तो हम फिर और अच्छे से मेहनत कर ही सकते हैं। जहाँ जहाँ मेरे जो कमज़ोर रह गया था, मे बी 10-20% सिलेबस मेरा रह गया था, अब हम उसको कवर कर लेंगे, और जो प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी रह गई थी वो भी हम पूरा कर लेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं अब तो हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने और जो मिल रहे हैं ना उसमें फिर जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी, और जो 97 जो था ना 3 शॉर्ट ऑफ 100 परसेंटाइल, सो वो भी कवर हो सकता है, मतलब इट कैन गो अप टू 99 परसेंटाइल और मे बी अबव, है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। पहला अटेम्प्ट है और बच्चों की तैयारी जनरली पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। एनीवे आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको आप ट्राई करके देखो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और बात है जो आप पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछें, किसी और चीज़ को अगर मैंने टच नहीं किया है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हो, अगर कोई इंक्वायरी कोई जानकारी आप करना चाहें तो आप कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं।